हज़रत शकीक हज़रत हुदैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि हम हज़रत उमर के पास थे तो उन्होंने पूछा तुम में से कौन फितने के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखता है। फ़क़ुल्तु तो मैंने कहा अना अहफ़ज़ु कमा क़ाला, मैंने कहा कि मैं उसी तरह याद रखे हुए हूँ जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। क़ाला हाती, हज़रत उमर ने कहा बयान करो, इन्नका लजरीउन, तुम बहुत जुरतमंद हो, क्यों कह रहे हो हू बहू हर्फ बहर्फ मुझे फितने के बारे में हदीस याद है। व कैफ़ क़ाला, किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की है। कुल तो समीत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने कहा मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, फितनतुर रजुली फ़ी अहलिही व मालिही व नफ्सिही व वलदिही व जारिही, आदमी का फितना, आदमी की आजमाइश और इम्तिहान उसके अहलो अयाल, उसके माल, उसकी ज़ात, उसकी औलाद और उसके पड़ोसियों के बारे में है। देखिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो सवाल किया कि फ़ितने के बारे में किसको ज़्यादा अच्छी तरीके से मालूम है, तो फ़ितने से दो चीज़ें मुराद हो सकती थी। एक तो ये कि आम आजमाइश, इम्तिहान, कुछ गलतियाँ, कोताहियाँ जो इंसान से होती रहती है आपस के हुकूक़ के सिलसिले में, एक वो आजमाइश और फितना मुराद, और दूसरा फितने से मुराद उमूमी जंगें, लड़ाइयाँ, आपस की खाना जंगियाँ और खून रेजियाँ जो आइंदा पेश आने वाली है वो। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुराद ये दूसरी शिक़ थी, दूसरा जुज़, दूसरा हिस्सा था कि लड़ाइयों और आइंदा आने वाले फितनों के बारे में वो पूछ रहे थे। लेकिन हज़रत हुदैफ़ा ने पहली वाली चीज़ बयान की कि आदमी की आजमाइश उसके घर में, अहलो अयाल में, पड़ोसियों में, माल में, यानी आदमी इनके लिए थकता है, मेहनत करता है, बाज़ मरतबा इनके हुकूक अदा करने के लिए बहुत सारे वाजिबात व फ़राइज़ को छोड़ देता है, कभी इनकी हुकूक में कोताही करता है। ये सब युकफ़िरुहा अस्सियामु वस्सलातु वस्सदक़तु वल अम्रु बिल मारूफ़ वन्नही अनिल मुनकर। लेकिन इन आजमाइश या इन गलतियों, कोताहियों को मिटा देते हैं रोज़ा, नमाज, सदक़ा, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर। छोटी मोटी जो गलतियाँ होती रहती है, कोताहियाँ, तो उसके बदले नेकियां इंसान करता है तो वो नेकियां उन गलतियों, कोताहियों को मिटा देती है। इन्नल हसनात युज़हिबन अस्सय्यात, कुरान में नेकियां बुराइयों को ले जाती है, ख़त्म कर देती है। तो हज़रत उमर ने कहा लैसा हाज़ा उरीद, मेरा मकसद ये फितना नहीं, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा था। इन्नमा उरीदुल्लती तमूजु कमौजिल बहरी, मेरी मुराद वो फितना है जो समंदर की मौज की तरह मौजज़न होगा, यानी वो लड़ाइयाँ, खून रेजियाँ, आपस के इख्तलाफात, आपस की जंगें और बड़े बड़े फितने और आजमाइशें जो क़यामत से पहले पेश आएंगी, मैं उनके बारे में पूछना चाहता था। तो कहते हैं हज़रत हुदैफ़ा, मैंने कहा मालका वलहा या अमीर अलमुमिनीन, अमीर अलमुमिनीन आपको उन फितनों जंगों से क्या गर्ज़, क्या वास्ता, आपको उनसे क्या लेना देना, उनके बारे में आप क्यों पूछ रहे, आपको थोड़ी कोई डर है उन फितनों में मुब्तला होने का, कोई खदशा अंदेशा थोड़ी है आपको क्या लेना देना। इन बैनका व बैनहा बाबन मुग़लक़ा, आपके और उन फितनों के दरमियान तो बंद दरवाज़ा है। क़ाल फ़युक्सरुल बाब औ युफ़्ता, हज़रत उमर ने पूछा वो दरवाज़ा तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा। क़ाल क़ुल्तु ला बल युक्सर, वो कहते हैं हज़रत हुदैफ़ा मैंने कहा नहीं, तोड़ा जाएगा। क़ाल ज़ाका अहरा अल्ला युग़लक़ अबदा, फिर वो इस लायक ज़्यादा है कि वो कभी बंद न किया जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात, आपकी ज़िंदगी, लोगों के दरमियान आपके वजूद को तशबीह दी गई है और आपके वजूद को गोया आपका वजूद फितनों के दर आने के लिए दरवाज़ा था। जब तक वो दरवाज़ा है घर में फितने नहीं घुस सकते, ये जंगी नहीं हो सकती, आपस की लड़ाइयाँ, बाहमी खाना जंगी,
ये नहीं हो सकती। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा। खोला जाने का मतलब फितरी मौत, आम इंसान मरता है इस तरह मौत आएगी, या ये कि उस दरवाजे को तोड़ दिया जाएगा, यानी कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। तो हज़रत हुज़ैफा ने कहा वो दरवाज़ा तोड़ा जाएगा, यानी शहीद किया जाएगा। वो दरवाज़ा फितनों के लिए सबसे बड़ी रुकावट था। दरवाज़ा खुला रहता है तो बंद होने के इम्कानात रहते हैं, बंद हो गया तो बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता है, मुसलमानों में फितना खाना जंगियाँ नहीं हो सकती है। लेकिन जब तोड़ दिया गया तो अब इसका मतलब ये है कि फितनों के लिए बिल्कुल राह खुल गई है, रास्ता आम हो गया है। तो कहा कि जब वो तोड़ दिया जाएगा तो फिर कभी बंद नहीं होगा। और फिर ऐसा ही हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद फिर हज़रत उस्मान की शहादत का वाक़या पेश आया और वहीं से मुसलमानों में आपस की लड़ाइयाँ शुरू हो गई, इख्तलाफात हुए। फिर हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान जंगी हुई बहुत ख़तरनाक, और फिर उसके बाद ख़वारिज, और फिर उसके बाद गुमराह फ़िरक़े बेशुमार मिल्लत इस्लामिया में सामने आए और आज तक आते चले जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। जैसे हज़रत उमर ने कहा था कि आहरा अल्लाह युग़लक़ अबदा, वो फितना जो रुका हुआ था दरवाजे की वजह से, दरवाज़ा तोड़ दिया गया, अब घर खुला है, अब घर खुला है, अब फितने आ रहे हैं और आते रहेंगे। ये रावी कहते हैं हज़रत शकीक, हमने हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछा हल कान उमर यालम मनिल बाब, क्या उमर जानते थे कि दरवाज़ा कौन है? कहते आपको क्या, आपके उन फितनों के दरमियान तो एक दरवाज़ा है, इस दरवाजे से मुराद हज़रत उमर का खुद का वजूद था। हमने पूछा हज़रत उमर जानते थे कि इस दरवाजे से कौन मुराद है, खुद उनकी ज़ात मुराद है? तो कहा हाँ, कमा यअलमु अन्ना दून गदिन लैला, जिस तरह उनको ये यकीन था, ये जानते थे कि कल मंगल के आने से पहले एक रात है, कल के दिन आने से पहले एक रात है, या इस रात के बाद फिर सूरज तुलू होने वाला है, दिन रोशन होने वाला है। ये जितना आदमी को यकीन होता है, इतने ही यकीन के साथ उनको पता था कि इस दरवाजे से कौन मुराद है, खुद उनकी ज़ात मुराद है। इन्नी हद्दस्तु हदीसन लैसा बिलगालिद, क्योंकि मैंने उनको ऐसी हदीस बताई थी, ऐसी बात बताई थी जो चीस्ता नहीं, पहेली नहीं, बिल्कुल साफ वाज़े थी, उनको पता था, उसमें समझाने की ज़रूरत ही नहीं। क़ाला फ़अहिब्ना अन नसअल हुज़ैफ़त अनिल बाब, रावी कहते हैं हज़रत शकीक ताबी, हमको डर हुआ, हम डरे, हमने खौफ महसूस किया या हैबत महसूस की कि हम हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछें कि दरवाज़े से कौन मुराद है। ये देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत भी इससे हदीस से मालूम हुई कि वो फितनों के लिए दरवाज़ा थी। दूसरे ताबईन, हमारे असलाफ़ अपने बड़ों का कितना अदब और एहतराम किया करते थे कि डायरेक्ट कोई मसला, कोई बात पूछने से थोड़ा खिलाफ अदब महसूस करते थे, किसी और को वास्ता बनाते थे। तो हमने मसरूक़ से कहा सल हो, आप उनसे पूछिए। फ़सअलहु, हज़रत मसरूक़ ने उनसे पूछा कि दरवाज़े से कौन मुराद है? फ़क़ाला उमर, तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा इससे हज़रत उमर की ज़ात मुराद थी। मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत है।